नमस्कार किसान साथियों, यदि आपको अपने खेतों से लाखों रुपए कमाना है तो अगस्त के महीने में आप यह फसल अपने खेत में लगा दें, क्योंकि यह फसल में वो ताकत है, वो क्षमता है और वो शक्ति है कि यह किसान भाइयों को लाखों रुपए कमाई करा कर देने वाली फसल है। और मात्र 45 से 50 दिन के अंदर यह फसल आपको लाखों रुपए कमा कर देने वाली फसल है। तो किसान साथियों, आप इस फसल को लगाकर अपने खेतों से आने वाले समय में अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। और ये ऐसी फसल है जिसके मंडी भाव आपको शानदार देखने को मिलेंगे, आसमान छूते मंडी भाव देखने को मिलेंगे और इसमें लागत कम है, उत्पादन अच्छा है। तो किसान साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाला आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में आपको जो फसल के बारे में बताने वाला हूं वो एक अगेती फसल है और इस अगस्त के माह में यदि आपने उसको अपने खेत में लगा दिया तो किसान साथियों, आपको लाखों रुपए कमाई करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस फसल की जो मंडी भाव हैं वो इस समय लगाए गए फसल के मंडी भाव काफी शानदार देखने को मिलते हैं। करीबन 70 रुपए केजी से लेकर 100 रुपए और 150 रुपए केजी तक देखने को मिल जाते हैं। और इस समय लगाई गई इस फसल में रोग बीमारी कम आती है, उपज ज्यादा आती है और समस्याएं कम होने के साथ साथ कम दिन में कम समय में अच्छा खासा शानदार मुनाफा यह फसल कराती है। तो किसान साथियों, यदि आप अगस्त के माह में अपने खेत को खाली करके छोड़ के रखा है तो आप यह फसल लगाने से बिल्कुल मत चूकिएगा। यदि आप चूक जाएंगे तो पछताना पड़ेगा। तो किसान साथियों, अगेती मूली की खेती करने के लिए सबसे पहले बात आती है खेत की तैयारी पर। तो खेत की तैयारी हमें अच्छे से करना है, खेत की अच्छे से जुताई करना है। अच्छे से जुताई कराने के बाद में हमें खेत में पाटा लगाना है, जिससे कि खेत सम हो जाए और किसी भी तरह का हमें खेत में कचरा नहीं रखना है। किसान साथी, इसी के साथ में हमें ऐसे खेत का चयन करना है जो ढलान वाला खेत हो, जिसमें पानी का भराव ना होता हो। साथी, इसी के साथ हमें ऐसी मिट्टी का चयन करना है, बालुई दोमट मिट्टी जहां पर है उस खेत का चयन करना है। यदि आप बालुई दोमट मिट्टी में मूली की खेती करेंगे तो उसमें उपज अच्छी आएगी और लागत कम लगेगी और हमें मुनाफा अधिक होगा। इसी के साथ यदि हम बात करें कि मूली की यदि हमें अच्छी उपज लेना है तो उसके लिए हमें और क्या क्या मैनेजमेंट करना है, तो किसान साथियों, सबसे पहले तो बात आती है बेसल खाद की। बेसल खाद आपको अच्छे से मैनेज करके डालना है। बेसल खाद में आपको क्या लेना है? बेसल खाद में आपको लेना है कंपोस्ट की गई हो 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद। इसी के साथ किसान साथियों, इसमें लेना है 20 से 25 केजी डीएपी। इसी के साथ आपको लेना है एमओपी 10 केजी प्रति एकड़। इसी के साथ किसान साथियों, इसमें लेना है एसएसपी 25 से 30 केजी प्रति एकड़। और इसमें आपको नाइट्रोजन के लिए यूरिया लेना है 20 से 25 केजी प्रति एकड़। इसी के साथ किसान साथियों, इसमें आप फंगीसाइड ले सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी फंगीसाइड आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इस समय मूली में फंगस की समस्या आती है, क्योंकि बरसात में नमी ज्यादा होती है मिट्टी में और फंगस ज्यादा आता है। तो किसान साथियों, हमें फंगीसाइड का भी उपयोग करना है। तो यह आप बेसल अच्छे से मिला लें, पूरा खाद में मिला दें और पूरे खेत में फेंक दें। इसके बाद में किसान साथियों, यदि आप बरसात के सीजन में अगेती मूली की खेती कर रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ऐसे खेत का चयन करना है जिसमें कि पानी का भराव ना होता हो। दूसरी बात यह है कि आपको समतल खेत में मूली की बुआई नहीं करना है, आपको रेज बेड विधि से मूली की बुआई करना है। यदि आप बेड बनाकर मूली की बुआई करेंगे, मूली की खेती करेंगे तो निश्चित ही मूली की जो फसल है वो अधिक उपज देगी और हमें मुनाफा अधिक कराएगी। किसान साथियों, यह बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि मूली की खेती करने के लिए हमें सबसे पहले बात आती है वैरायटी की। यदि आप सही वैरायटी का चुनाव कर कर मूली की खेती करेंगे तो निश्चित ही किसान साथियों, मूली की जो फसल है वो अधिक उपज देगी, अधिक मुनाफा कराएगी और मंडी भाव हमें अच्छे मिलेंगे। क्योंकि किसी भी फसल से यदि हमें अधिक मुनाफा करना है तो हमें वैरायटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। वैरायटी ही हमें अधिक मुनाफा कराती है और वैरायटी ही हमें अधिक नुकसान कराती है, क्योंकि जिस मंडी में जिस तरीके की वैरायटी मार्केट में ली जाती है और मंडी भाव उसके उसी समय उसी वैरायटी के मिलते हैं। तो किसान साथियों, यदि हम वैरायटी की बात करें तो बहुत सी हाइब्रिड वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं और बहुत सी कंपनियों की जो मूली है वो मार्केट में आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करें, अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी का चुनाव करें और ऐसी वैरायटी लें जिसकी कंद की लंबाई अच्छी हो, सफेद कंद आता हो, रोग बीमारियां कम आती हो और आपकी मंडी में वो आसानी से बिक जाता हो। तो ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करें। यदि हम बात करें कि अगस्त में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा वैरायटियों के बारे में, तो किसान तो आप सकूरा की व्हाइट बंडल ले सकते हैं। यह काफी शानदार वैरायटी है, बरसात के समय में यह काफी अच्छी मानी जाती है और अधिकतर किसान भाई इसको बरसात के समय में लगाते हैं। सहनशीलता इसकी काफी अच्छी है। किसान साथियों, इसके कंद की लंबाई भी अच्छी आती है और मंडी में इसके भाव भी अच्छे मिलते हैं।
दूसरे नंबर पर हमने जो वैरायटी ली है जिसको आप बरसात के समय में लगा सकते हैं वह है सिंजेंटा की आईबेरी व्हाइट। यह काफी अच्छी वैरायटी है। और सिंजेंटा की बात आती है तो किसान साथियों यह वैरायटी पहले नंबर पर आती है। और इस वैरायटी की खासियत यह है कि इसकी कंद की लंबाई काफी अच्छी होती है, सफेद कंद आता है और रोग बीमारियां बहुत कम आती हैं और उपज देने में यह मादा रखती है और अच्छी उपज देती है। इसी के साथ किसान साथियों तीसरे नंबर पर हमने जो वैरायटी ली है जिसको बरसात के समय में आप लगा सकते हैं वह है महको की M22। यह भी काफी अच्छी वैरायटी है, अच्छा उत्पादन देती है और किसान भाइयों के बीच में अच्छी लोकप्रिय वैरायटी है। और इसकी मंडी भाव जो है वो काफी अच्छे मिलते हैं और कम कीमत में यह किसान भाइयों को उपलब्ध हो जाती है। तो किसान साथियों आप तीन में से कोई भी एक वैरायटी ले सकते हैं या अपने एरिया के हिसाब से बहुत सी वैरायटियां हैं जिनका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है वैरायटी सिलेक्शन हो गया। वैरायटी सिलेक्शन के बाद में बात आती है कि हमें बुआई किस तरीके से करना है। तो किसान साथियों सबसे पहले जैसा कि हमने खेत तैयार किया उसके बाद में हमने बेड बनाया। बेड से बेड की दूरी हमें रखना है 1 फीट और बेड की चौड़ाई रखना है हमें 2 फीट, जिससे कि हम आसानी से मूली की बुआई अपने बेड पर कर पाए। तो बुआई करने के 2 तरीका होते हैं। एक तो आप छिड़का विधि से बुआई कर सकते हैं, लेकिन किसान साथी यदि आप छिड़का विधि से बुआई करेंगे तो बीज की मात्रा ज्यादा लगेगी और बीज की मात्रा ज्यादा लगेगी तो घना यदि हमारा मूली हो जाता है तो वहां पर उपज भी कम आती है। तो किसान साथी आप हैंड सीडलिंग का उपयोग करके यदि मूली की बुआई करेंगे बीज भी कम लगेगा और फसल भी अच्छी होगी और उपज भी अच्छी आएगी और मंडी भाव भी हमें अच्छे मिलेंगे। तो किसान साथियों आप हैंड सीडलिंग का उपयोग करें। इसमें यदि हम 1 एकड़ में बीज की बात करें तो किसान साथियों 2 केजी से लेकर 4 केजी प्रति एकड़ तक बीज लगता है 1 एकड़ में। इसी में आपको क्या करना है, जब बुआई हो जाए बुआई के तुरंत बाद हमें क्या करना है, खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशक का उपयोग करना है, जिसमें कि आप पेंडामेथिलिन का उपयोग कर सकते हैं। 30% वाला जो पेंडामेथिलिन आता है आप उसका उपयोग करें, जिससे कि आपकी फसल में खरपतवार की जो समस्या है वो शुरुआती समय में नहीं दिखेगी और इतने में हमारी जो मूली है उसका जर्मिनेशन भी हो जाएगा और ग्रोथ भी कर लेगी। किसान साथियों यदि हमें मूली की फसल से अधिक उत्पादन लेना है और अच्छी मुनाफा कमाना है तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम बरसात के समय में अगैती मूली की खेती कर रहे हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख समस्या आती है जल भराव की। तो यदि हमारे खेत में जल भराव होता है तो वहां पर फंगस ज्यादा आएगा और हमारी फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले तो यही बात का ध्यान रखना है कि हमारे खेत में पानी का भराव ना हो। दूसरी बात का यह ध्यान रखना है यदि हमारी फसल में फंगस जनित रोगों का अटैक हो रहा है तो हम तुरंत में एक्शन लें और तुरंत में हम फंगीसाइड का स्प्रे करें, जिसमें कि आप रोको फंगीसाइड है या ट्राइकोडर्मा है, ऐसे फंगीसाइडों का उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों बरसात के समय में ज्यादा रोग बीमारियां हमारी मूली की फसल में नहीं आती हैं। यदि हम कीट नियंत्रण की बात करें तो आप नीम ऑयल का स्प्रे यदि हर 6 से 7 दिन के अंदर करेंगे तो निश्चित ही कीट नियंत्रण होंगे और आपकी मूली की जो फसल है वो काफी शानदार और जबरदस्त तैयार होगी। और जब इसको आप हार्वेस्ट कर मंडी में ले जाएंगे सितंबर के एंड में, तब आपको मंडी भाव भी यह काफी शानदार देगी, क्योंकि उस समय मंडी में जो आवक है वो मूली की कम होती है और डिमांड ज्यादा होने से मंडी के जो भाव हैं वो काफी अच्छे मिलते हैं। पूरे साल में यदि मूली के अच्छे मंडी भाव की यदि हम बात करें तो किसान साथियों जुलाई से लेकर सितंबर और अक्टूबर में जो मंडी भाव मिलते हैं वो पूरे साल में कभी नहीं मिलते। तो किसान साथियों आप मूली की खेती करके अच्छा खासा और शानदार मुनाफा अपने खेतों से कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको देते रहते हैं और आप उसका लाभ लेते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।